नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस। चलिए इस क्लास में आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 16 के बारे में। ठीक है ना। इससे पहले 15 मॉडल पेपर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। वो सारी क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वो सारी क्लासें आपको जरूर वॉच आउट कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो अभी हम वापस कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ ग्रेड की क्लासेस आपके लिए रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। ठीक है ना। इस क्लास में हम बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके फोर्थ ग्रेड के एग्जाम से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। और ये एग्जाम आपके कब है, तो एग्जाम है आपके 18 सितंबर को। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है। ऑप्शन दे रखा है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है। हर क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, फटाफट जल्दी से बताइएगा। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर। फटाफट जल्दी से कमेंट करो, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका। ठीक है। बहुत बढ़िया, आपका कमेंट आ रहा है जैसलमेर, बिल्कुल सही। आक्कलवुड फॉसिल पार्क जो है वो कहां पर है, जैसलमेर के अंतर्गत है। यहां पर जो है क्या है, कास्ट, हाँ कास्ट जीवाश्म के अवशेष मिले हुए। किसमें, कास्ट जीवाश्म के अवशेष यहां पर मिले हुए। ठीक है। तो यहां पे हमारा 3 नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जैसलमेर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, चंदन कास्ट शिल्प के जनक कौन है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, चंदन कास्ट शिल्प के जनक कौन है। ऑप्शन दे रखा है किशन जोशी, किशनगढ़ जोशी बीकानेर से, महेश जहांगीर, मालचंद जहांगीर या दिनेश सैनी। फटाफट जल्दी से कमेंट करो, इसका सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। चंदन कास्ट शिल्प के जनक कौन है। बिल्कुल आंसर आ गया है भाई, मालचंद जहांगीर। क्या होगा, मालचंद जहांगीर, जो कि कहां से संबंधित है, चूरू से। ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग किसे कहते हैं। सीधा सा ऑप्शन दे रखा है, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। फटाफट बताइए जल्दी से कमेंट कर रही, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, जिसको कहते हैं मयूरगढ़ ध्वज। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, जनकपुरा और सरवाड़ की खानें जिस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या जानी जाती है, वह कौन सा है, बताइए। ये जो दो खाने हैं, कौन सी, जनकपुरा और सरवाड़, ये दोनों ही खाने कौन से खनिज के लिए, कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। ठीक है। फटाफट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है पन्ना, तांबड़ा, पाइराइट या बेराइट्स। फटाफट जल्दी से कमेंट करो, करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, 4 का। ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, हमारा बी ऑप्शन बता रहे हो, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तांबड़ा। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहां पर स्थित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर स्थित है, स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। क्या होगा सही ऑप्शन इसका, लूणकरणसर, सांभर लेक, डीडवाना या फिर चित्तौड़गढ़। फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट आंसर बता रहे हो आप, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा इसका आंसर, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर स्थित है, ये स्थित है आपके डीडवाना के अंदर। कहां पर है, डीडवाना। डीडवाना कहां पर है, तो ये है आपके नागौर के अंदर। कहां पर है भाई, नागौर के अंदर। ठीक है। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, परछा बावड़ी कहां स्थित है। परछा बावड़ी कहां पर स्थित है, रामदेवरा में, कोलूमंड में, दच्छा में या खरनाल में। फटाफट बताइए जल्दी से, परछा बावड़ी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा दो इसको आप। ठीक है। एग्जाम में देखने को मिलेगा ये, बताओ जल्दी से, परछा बावड़ी कहां पर स्थित है। ये स्थित है भाई आपके रामदेवरा के अंदर, रामदेवरा जैसलमेर में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आसिंद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंध है। आसिंद भीलवाड़ा, बताइए, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी या रामदेव जी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा 7th का। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपकी तरफ से, देवनारायण जी। क्या है, आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित है कौन से देवता, श्री देवनारायण जी। ठीक है। और याद रखिएगा देवनारायण जी पर जो है एक डाक टिकट भी जारी हो चुका है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से। देखो सीधा सा आंसर बता रहा हूं, पंचपीर राजस्थान के कौन कौन से, क्या, पंचपीर। ठीक है। तो देखिएगा एक ट्रिक बता दो, याद रखिएगा, ट्रिक है क्या, गोपाराम है। क्या है भाई, गोपाराम है। सीधा सा एक नाम याद रखिएगा आप, इस नाम से आपके पंचपीर पूरे के पूरे आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है। कैसे याद होगे, देखो, गो से हो जाएगा आपके क्या, गोपाराम। क्या हो जाएगा भाई, गोगा जी। क्या हो जाएगा, गोगा जी। ठीक है। हाँ, फिर आ जाएगा आपके पास से हो जाएगा पाबू जी। कौन से देवता हो जाएंगे भाई, पाबू जी।
ठीक है। फिर आता है रा से हो जाएंगे रामदेव जी, क्या हो जाएंगे, रामदेव जी, ठीक है। फिर आता है म से हो जाएंगे आपके मेहाजी मांगलिया, क्या हो जाएगा भाई, मेहाजी मांगलिया। और हैं से हो जाएंगे आपके हड़बू जी, कौन से देवता हो जाएंगे, हड़बू जी, ठीक है। तो ये हो गए आपके पंचपीर। तो सीधा सा एक नाम आपको याद रखना है, कौन सा नाम याद रखोगे आप, हाँ कौन सा नाम याद रखोगे जल्दी से बताओ। तो एक नाम याद रखना है, कौन सा नाम है, वो नाम है आपके क्या, गोपाराम है। क्या नाम याद रखोगे, गोपाराम है, ठीक है ना। और गौ से आपके देखो हो जाएगा गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहा जी, और ह से हरबू जी, ठीक है। सिंपल से ट्रिक है, इसको आप याद जरूर कर लीजिए। क्या, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, आपके पंचपीर पूरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देर के आगे। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किस स्टेशन के बीच में पहली रेल चलाई गई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना। आगरा फोर्ट और राजस्थान में कहां पर ये जो है पहली रेल चलाई गई थी, कब चलाई थी पहली रेल, तो याद रखिएगा 1874 के अंदर, कब, 1874 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है जयपुर, जोधपुर, बांदीकुई दोसा या कोटा। फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ आगरा फोर्ट, एक तो क्या हो जाएगा आपके, हाँ आगरा फोर्ट, ठीक है। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से, आगरा फोर्ट कहाँ है, यूपी, यहां से कहां तक चली थी, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्या, बांदीकुई दोसा, बिल्कुल सही है, क्या, बांदीकुई दोसा तक, ठीक है। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दोसा तक पहली ट्रेन चली थी, ठीक है, 1874 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ग्रेनाइट का शहर कौन से शहर को कहते हैं भाई, नागौर, झालावाड़, जालोर या अजमेर। फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ग्रेनाइट का शहर किसको कहते हैं। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है जालोर, जालोर हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन क्या है, सत्य है। भरतपुर किले के बारे में बताना है, बताइए जल्दी से। किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, क्या सही है, क्या बिल्कुल सही बात है ये। यह एक पारिक दुर्ग का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। पारिक दुर्ग कौन सा होता है, जिसके चारों तरफ खाई बनी होती है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल एक और दो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बिल्कुल ही उचित रहेगा और करेक्ट भी रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा संत राजस्थान रानी है, बताइए। राजस्थान के संत नहीं है, कौन से संत, अक्खा जी, पीपा जी, लालदास जी, जाम्बो जी। फटाफट बताओ जल्दी से भाई। हाँ देखो पीपा जी राजस्थान के ही है, लालदास जी भी है, जाम्बो जी भी है, लेकिन अक्खा जी जो है वो राजस्थान के नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम अमर शहीद अमरचंद बाटिया के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो देखिएगा अमरचंद बाटिया, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, बाटिया जी को 22 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। क्या सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है ये, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति द्वारा जो है प्रकाशन कर रही है, सही है क्या, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। कौन सा, सी ऑप्शन, एक व दो दोनों ही क्या है, सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी हैं, बताइए, आराध्य देवी। फटाफट बताओ जल्दी से। चौथ माता, भील, मीना, सांसी या कंजर। फटाफट कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। हाँ जी बहुत बढ़िया, चौथ माता जो है वो कौन सी जनजाति की कुल देवी है, कंजर जनजाति, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा, क्या, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उनकी शुरुआत के सही वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो रखिए आरोही क्रम में, देखो पहले कौन सा था जी, बहुत बढ़िया। पहले क्या होगा आपके, बिजोलिया कृषक आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। कब शुरू हुआ था ये, तो ये शुरू होता आपके कब, 1897, ठीक है, 1897, कौन, बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन होगा, तो फर्स्ट में बी का है, देखो फर्स्ट में बी यहाँ एक ही लिखा हो, बाकी कहीं पर बी नहीं है, तो ये सारे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड कौन सा है, सी नंबर। तो सी नंबर क्या, बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड पर। फिर आता है ए क्या है, जयपुर किसान आंदोलन। फिर डी पर आ जाएगा नीमूचना किसान आंदोलन, ठीक है। तो इसका हमारा एक नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, 20 जून 1947 को
कालीबाई भील किस घटना में शहीद हुई थी, बताइए जल्दी से। कौन सी घटना में शहीद होती है कालीबाई भील? डूंगरपुर की है, याद रखना है। कहाँ के थे? डूंगरपुर से थे। डूंगरपुर के रास्तापाल के थे। कहाँ पर? रास्तापाल कांड होता है। कौन सा कांड होता है? रास्तापाल कांड। ठीक है, इसमें ये भील जो है, कालीबाई भील, ये शहीद हो जाती है। ठीक है, अपने गुरुजी को, अपने टीचर को बचाने के लिए। ठीक है, तो पुनवाड़ा कांड, कब्जा कांड, रास्तापाल कांड या डाबरा कांड? सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? हमारा रास्तापाल कांड, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? बताइए। सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले: बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा। सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। फटाफट बताओ जल्दी से, सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन सा है? 16 का आंसर क्या रहेगा? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल, सीमेंट नगरी किसको कहते हैं भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है, सीमेंट नगरी। हाँ बताओ जल्दी से, राजस्थान में सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करो ये भी आंसर। हाँ बिल्कुल, इसका फर्स्ट का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, हाँ बताइए अब सीमेंट नगरी किसको कहते हैं? सीमेंट नगरी कहते हैं किसको? चित्तौड़गढ़ को। किसको कहते हैं भाई? चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? जालोर, बारा, जैसलमेर और बाड़मेर। फटाफट कमेंट कीजिएगा, 17 का आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया भाई, आंसर आ रहा है आपकी तरफ से, उत्तरलाई। हाँ, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता बताइए। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता: नारी सौंदर्य, गले की गाछ, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, सही ऑप्शन क्या रहेगा? किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं देखो, नारी सौंदर्य का वर्णन है और केले की गाछ का भी वर्णन है, यानी कि यहाँ पे हमारा उपयुक्त दोनों अर्थात सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासत है? कहां पर? मत्स्य संघ के अंदर। बताइए, देखिए मत्स्य संघ जो है राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, क्या राजस्थान का एकीकरण जब भी हुआ था तो एकीकरण में कितने चरण थे? बताइए जल्दी से। एकीकरण में थे कितने? 7 चरण। कितने थे भाई? 7 चरण थे। ठीक है, प्रथम चरण था क्या? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ क्या था भाई? प्रथम चरण था। क्या? प्रथम चरण था। ठीक है, हाँ जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो। 18 मार्च 1948 को होता है। कब होता है ये? 18 मार्च, डेट भी याद रखिएगा साथ में, 18 मार्च 1948। ठीक है, मत्स्य संघ की स्थापना। बताइए कितनी कुल रियासत इसमें शामिल थी? बताइए, और फिर रियासतों की ट्रिक बताऊंगा, वो भी आप याद कर लेना साथ में। ठीक है, बताइए कितनी रियासत थी? 4, 8, 7 या 2? बहुत बढ़िया, फटाफट जल्दी से कमेंट करो भाई। हाँ, मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को शामिल किया गया था? तो देखिएगा 4 रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। कितनी? 4 रियासतें। अब वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? देखो सीधी सी बता रहा हूं आपको, क्या याद रखोगे? ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब ए से हो जाएगा आपके अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से होगा करौली और डी से होगा धौलपुर। ठीक है, ये 4 रियासत थी। तो सीधी सी ट्रिक आपको याद रखनी, क्या? ए, बी, सी और डी। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये आपका जो है क्लियर मत्स्य संघ हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर और हम बात करें कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था और कहां पर किया था, तो देखो उद्घाटन कहां पर हुआ था मत्स्य संघ का? मत्स्य संघ का उद्घाटन जो है आपके हुआ था भरतपुर के लोहागढ़ किले के अंतर्गत। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था भाई आपके एन.वी. गाडगिल ने। किसने? एन.वी. गाडगिल ने। ठीक है, और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो भी कौन थे भी बताइए जल्दी से। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। ठीक है, और मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया था? धौलपुर के थे वो। बताइए जल्दी से। हाँ, ये जो धौलपुर है ना, इसमें शामिल रियासत धौलपुर के राजा को राज प्रमुख बनाया गया था। कौन थे? उदय भान सिंह। कौन है? उदय भान सिंह। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात बताऊं क्या, उपराज प्रमुख किसके बनाया था? बताओ, उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? वो बनाए थे गणेश पाल को। किसे बनाया था? गणेश पाल को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? मुख्य सचेतक, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या राज्यपाल? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, 20 का आंसर क्या रहेगा हमारा? जी बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है आपकी तरफ से मुख्यमंत्री। बिल्कुल सही है,
मुख्यमंत्री यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कोलवी कंदराय, बोध गुफाएं, बोध कंदराय और चांदखेड़ी धार्मिक स्थल जो है वो किस जिले में स्थित है? बारां, जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी या झालावाड़? फटाफट बताओ जल्दी से भाई। हाँ, इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? ये सारी की सारी कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर स्थित है भाई? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। झालावाड़ में आपको पता हो तो जालरा पाटन है। क्या है? एक जालरा पाटन, जिसे जो है क्या कहते हैं भाई? जालरा पाटन को घंटियों का शहर। क्या कहते हैं भाई? हाँ, घंटियों का शहर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है सहाय दुर्ग का उदाहरण है, बताइए सहाय दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या उपयुक्त सभी? सहाय दुर्ग बताइए। तो ये सभी के सभी जो है सहाय दुर्ग के उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा कजली तीज का त्योहार कहां पर मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कजली त्योहार तीज बताइए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बूंदी? करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल आंसर होगा इसका क्या? बूंदी। बिल्कुल सही है, बूंदी। कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? बूंदी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से गलत जोड़े का उत्तर चुनाव कीजिए। बताइए गलत जोड़े का डिसाइड करना। ठीक है, एक तरफ दे रखा है उद्योग, दूसरी तरफ दे रखा है उसकी अवस्थिति। बताइए सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, कांच और तांबा उद्योग? फटाफट जल्दी से कमेंट करो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे हमारा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कौन सा गलत दे रखा है? देखो इसमें सीमेंट उद्योग मोड़क बिल्कुल सही है। क्या? बिल्कुल सही है। उर्वरक गड्ढेबांध सही है। तांबा खेतड़ी सही है। लेकिन ये जो कांच है लीलावाणी ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? बताइए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर? करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा 25 का? बहुत बढ़िया, क्या रहेगा? जोधपुर। यहाँ पे हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जोधपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संत दादू की रचनाएं कौन सी है? मेवाड़ी कौन सी भाषा में? ठीक है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती या इनमें से कोई नहीं? बताइए संत दादू की रचनाएं। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? हमारा बिल्कुल सही है, ढूंढाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी भाषा के अंतर्गत है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? बताइए पुष्कर मेला चैत्र, सावन, फाल्गुन या कार्तिक? फटाफट कमेंट कीजिए 27 का आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया, कार्तिक माह के अंतर्गत लगता है। कब लगता है? कार्तिक माह के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है। किसका? कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा। डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजस्थान में वालरा कृषि, क्या वालरा कृषि एक प्रकार है? किसका प्रकार है? स्थानांतरण कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि या पर्वतीय कृषि? बताइए वालरा कृषि। तो वालरा कृषि जो है वो किसके लिए नाम से जानी जाती है? स्थानांतरण कृषि के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब देखिए स्थानांतरण कृषि कैसे? तो देखो लोग क्या करते हैं, पहले जो है किसी एक इतने से जंगलों को काट के यहाँ पर कृषि कार्य करते हैं, लगभग 1 साल 2 साल 3 साल के लिए कार्य करते हैं। फिर जब ये जमीन जो है वो उर्वरकता कम हो जाती है तो क्या करते हैं, इसको छोड़कर किसी नई जगह पर चले जाते हैं और फिर वहां पर जो वापस पेड़ वगैरह काटते हैं और उसी तरीके से खेती करते हैं वापस यहाँ पे। ठीक है, तो ये पैटर्न जब चलता है उसको कहते हैं स्थानांतरण कृषि या वालरा कृषि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सी एक गौवंश की नस्ल नहीं है? गौवंश की नस्ल नहीं है थारपारकर, गिर, कांकरेज और मुर्ग? फटाफट बताओ जल्दी से भाई। हाँ, गौवंश की नस्ल नहीं है। देखो थारपारकर है, गिर है, कांकरेज है, लेकिन मुर्ग जो है वो गौवंश की नस्ल नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ जल्दी से, फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोविंद देव जी जयपुर, नाथद्वारा राजसमंद, बिनाय अजमेर या आहोर जालोर? फटाफट बताओ जल्दी से, फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? बहुत बढ़िया, कहाँ की प्रसिद्ध है? ये गोविंद देव जी जयपुर, बिल्कुल सही है। गोविंद देव जी जयपुर की प्रसिद्ध है क्या? फूलों की होली यहाँ पर खेली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? किसके लिए? नर्मदा उद्योग के लिए। जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर और टोंक? फटाफट कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 31 का आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा? टोंक यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में किन जिलों में लाल लोम रेड लोम मृदा पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, दौसा? फटाफट जल्दी से कमेंट करो 32 का आंसर क्या रहेगा?
हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या आंसर रहेगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में है क्या? लाल लोम मृदा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई थी? भी बताओ कौन सी जगह पर वेधशाला नहीं बनाई थी। ठीक है, मथुरा, उज्जैन, आगरा या दिल्ली? फटाफट बताओ जल्दी से, कहां पर वेधशाला नहीं बनाई? देखो, मथुरा में थी क्या वेधशाला? फटाफट कमेंट करो। बिल्कुल सही है, मथुरा में थी एक वेधशाला, उज्जैन में थी, दिल्ली में थी, लेकिन आगरा में नहीं बनाई थी भी, आगरा में नहीं बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। टोटल कितनी जगह पर वेधशाला बनाई थी? 5 जगहों पर। कितनी जगह पर? 5 जगह पर। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडलों में रियासती दिवस कब मनाया गया? काफी बढ़िया क्वेश्चन। देखो, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अपील करने पर सभी रियासतों थे उनके प्रजामंडलों में, सभी रियासतों के प्रजामंडलों में रियासती दिवस मनाया गया। कब? 19 अप्रैल 1942, 30 मार्च 1943, 19 फरवरी 1942, 28 फरवरी 1942। बताइए क्या होगा सही ऑप्शन इसका? 34 का आंसर क्या होगा? 19 अप्रैल 1942। बिल्कुल सही है, 19 अप्रैल 1942, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बताइए, कवि और चित्रकार जो कि नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध है, कौन है वो? राणा कुंभा, कृष्णदेव, वृंदावन दास या राजा सावंत सिंह? बताइए। किशनगढ़ के राजा, ये कहाँ के है भाई? किशनगढ़ के। ठीक है, हाँ, बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही है, राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या रहेगा भाई? सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर प्रशासक किसे नियुक्त किया था? बताइए, अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था तो वहां का प्रशासक उसने किसे नियुक्त किया था? रतन सिंह, खिज्र खां, मोहम्मद अली जायसी या इल्तुतमिश? बताइए जल्दी से। हाँ, इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। क्या रखा था भाई उसने? खिजराबाद नाम रख दिया था चित्तौड़ को जीतने के बाद में, और खिज्र खां को वहां का शासक बना दिया था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा है? बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अबुल फजल बदायूनी ने किसको हशमत वाला शासक कहा है? राव रणमल, चंद्रसेन, राव जोधा और मालदेव? बताइए फटाफट सही ऑप्शन क्या रहेगा? तो हशमत वाला शासक कहा है किसे? राव मालदेव को। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, किस सुशीर वाद्य यंत्र में 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है? अलगोजा, बांसुरी, सहनाई या पुंगी? बताओ फटाफट क्या है सही ऑप्शन इसका? यहाँ पे अलगोजा, बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा, अलगोजे की धुन पर जो है कैला देवी मंदिर, कहां पर? कैला देवी का जो मंदिर है कहां पर है? करौली के अंदर। कहां पर है भाई? करौली के अंदर। ठीक है, यहां पर जो है एक इसी अलगोजे की धुन पर जो है लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा? लांगुरिया नृत्य किया जाता है इस अलगोजे की धुन पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दधिमती माता का मंदिर कहां पर स्थित है? कंसुआ कोठा, ओशिया जोधपुर, गोठ मंगलोद नागौर या पिपरूद बाड़मेर? फटाफट बताइए जल्दी से, 39 का आंसर क्या होगा भाई? हाँ, दधी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बिल्कुल गोठ मंगलोद नागौर में। कहां पर है? गोठ मंगलोद नागौर में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, गटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गुहिलोत, कछवाहा, सिसोदिया और मंडोर के प्रतिहार? बताओ 40 का आंसर क्या होगा? गटियाला शिलालेख में बिल्कुल सही है, मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी? गटियाला शिलालेख में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए साथियों, क्लास हो गई आज की कंप्लीट। अब रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, रेगुलर आपको दिन में जब भी टाइम मिले तो क्लास को वॉच आउट कर लेना है। ठीक है, और अभी लाइव क्लास भी हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, 1-2 दिन में लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगी इसी चैनल पर, तो आपको बने रहना है और 4th ग्रेड की तैयारी को बहुत ही ज्यादा मजबूत करना है। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।